भूत की बेटी की शादी। बहुत छोटा सा गांव था। बहुत दिनों की बात है। एक छोटे से गांव में गांव के किनारे बहुत बड़ी बाग थी और बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम होने के कारण बाग में हरियाली भरपूर थी। गांव का पेटू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए थे। वह जंगल के करीब थोड़ी खेती बाड़ी करता था। अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लेता था। पेट कभी नहीं भरता था उसका। गांव वाले उसे का नाम पेटू रख दिया था। जंगल में पेटू कुछ सस्ती सब्जी तैयार ने जो है जंगल में पेड़ के सहारे एक जो है घर बना लिया था और वह उसी में रह कर के खेत की रखवाली करता था। वो रात में उसी घर में सोया हुआ था। एक दिन की बात है, पेटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। उस दिन पेटू कुछ समय खाना भी नहीं खाया था। उसे भूख भी लगी थी। भूखा होने के कारण पेटू को नींद भी नहीं लग रही थी। इस समय रात के 12 बजे थे। अंधेरी रात थी। मौसम भी खराब होने वाला था। रह कर बिजली चमक जाती। इसी बीच पेटी को बिरयानी मिठाई के बनने की सुगंध उसकी नाकों में पड़ने लगी। पेटू उठकर बैठ गया और सोचने लगा, बड़ी अच्छी सब खुशबू आ रही है खाने की। भला पेटू कैसे संतोष करता, वो भी खाने की खुशबू आ रही हो। वह सोचने लगा, जब महक ऐसी है तो खाना तो और बढ़िया होगा। पेटू अपने आप को रोक नहीं पाया और जंगल की तरफ चल पड़ा जिधर से खाने की आवाज़ आ रही थी। पेटू जो है जंगल की तरफ बढ़ने लगा। बीच जंगल में एक जो है मुस्लिमों का कब्रिस्तान था। वो बहुत पुराने ज़माने का कब्रिस्तान था। आज वो जंगलों में घिर गया था, इसलिए लोग वहाँ पे जनाजा नहीं ले जाते थे। जहाँ से खाने की सुगंध और तेज आ रही थी, उस जगह बड़े बड़े बर्तन के पुलाव, चिकन, मटन की तरह मिठाइयाँ जो कि देसी घी में बन रही थी। पेटू सोचने लगा, ये कौन लोग हैं, इस जंगल में इतना बढ़िया भोजन बना रहे हैं। पेटू एक बावर्ची के पास जाकर बोला, भाई तुम क्या बना रहे हो? बावर्ची बोला, पुलाव है, मटन है, चिकन है, मिठाई है। पेटी को सुनकर मुंह में पानी आ गया। पेटू कितना भी भूखा क्यों न हो, वह किसी से खाना नहीं मांगता था। जो उसे खिलाता तब वह खाता था। पेटू बोला, क्या मुझे बताओगे यह क्या बना रहे हो? बावर्ची बोला, हमारे मुखिया की लड़की की शादी है, उसका निकाह होने वाला है, बारात आ गई है, दूल्हे का इंतज़ार हो रहा है। पेटू बोला, गांव में सबकी शादी में जाकर वह काम में मदद करता हूँ, अगर कोई काम हो तो बताइए। बावर्ची बोला, प्याज लहसुन को काट दो। पेटू चाकू लेकर बैठ गया और लहसुन और मिर्चा प्याज को लेकर वह जो है काटने लगा। कुछ समय में भोजन सारे तैयार हो चुके थे। बावर्ची ने कहा, पेटू एक काम करोगे? पेटू बोला, बोलो भाई, क्या करना है? बावर्ची ने कहा, मैं तुम्हें सारे खाने को चखना है और बताना है खाने में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो हम सही कर लेंगे। अगर बारातियों को खाना पसंद नहीं आया तो हम लोगों की खैर नहीं। बावर्ची पेटू की मन की बात कह दी थी। पेटू ने कहा, ठीक है भाई। बावर्ची ने पेटू को सारी चीज़ों जो उसने बनाई थी पेटू के सामने रख दिया। पेटू बारी बारी सारी चीज़ों को खाने लगा। खाने के बाद पेटू बोला, भाई खाना तो बहुत अच्छा बना है, मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। बारात आ चुकी थी, सारे बाराती आपस में यही बात कर रहे थे, भाई दूल्हा तो आया नहीं।
इसकी खबर मुखिया को मिलते ही गुस्से से पागल हो गया। परिवार में मातम फैल गया। मुखिया परेशान था कि बेटी को मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, तुमसे निकाह करने वाला दूल्हा आया ही नहीं। यह सुनकर वह सहन नहीं कर पाएगी और कुछ गलत कदम उठा सकती है। मुखिया सोच ही रहा था, उसकी निगाह बावर्ची के पास खड़े पेटू पे जा पड़ी। वह उसके पास जाकर बोला, भाई एक लड़का कौन है, मैंने इसे कभी देखा नहीं। बावर्ची बोला, सरदार यह मेरे गांव का लड़का है, मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाता है। मुखिया मन में सोचने लगा, क्यों ना इसी के साथ निकाह करा दी जाए ताकि मेरी बेटी की जान बच जाए। मुखिया पेटू को अपने साथ निकाह मंडप में ले गया और उससे शादी वाले कपड़े पहनाकर निकाह वाले मंडप में बैठा दिया। पेटू इतना भोला था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पेटू की दुल्हन के सामने बैठा दिया गया और मौलवी ने निकाह की सारी रस्में पूरी कर दी। निकाह हो चुका था, सुबह हो चुकी थी। पेटू गांव में नहीं आ गया। गांव के लोग पेटू को खोजने लगे। चारों तरफ से गांव में लोग जंगल की तरफ घुस गए तो जंगल के बीच पेटू बेहोश होकर पड़ा हुआ था। गांव के लोग उसे उठाकर गांव लाए और काफ़ी देर बाद पेटू को होश आया। उसने सारी बात विस्तार से गांव वालों को बताई। गांव वाले परेशान होकर पेटू को लेकर उसके खेत पर गए। वहां देखकर सभी चौंक गए। एक आलीशान महल वहां तैयार था और पेटू अपने महल में जाकर आराम से रहने लगा। उसकी बेगम ने उसका स्वागत किया। पेटू आराम से अपने बेगम के साथ वहां पर रहने लगा। यह कहानी जो है कल्पना पर आधारित है। अगर किसी स्थान किसी पात्र से अगर कोई मेल खाता है तो इसे संयोग ही समझें। यह कहानी जो है, ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी कहानी या वीडियो पहले पहुंचे। धन्यवाद।